जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको गोकुल में दर्शन कराने के साथ साथ गोकुल धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी गोकुल में दर्शन और घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, गोकुल वही पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया जी का पालन पोषण हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर अनेक लीलाओं को करते हुए 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। दोस्तों, बहुत से लोग मथुरा और वृंदावन में दर्शन करने के बाद में गोकुल की यात्रा जरूर करते हैं। पूरे ही साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए गोकुल आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप गोकुल तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, आप अपने शहर से आ जाइए मथुरा तक आने के लिए आपको बस और ट्रेन की फैसिलिटीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, या आप चाहें तो अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जिसे आप ई रिक्शा, ऑटो या टैक्सी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ई रिक्शे वाले शेयरिंग में 50 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं टैक्सी वाले पूरे दिन के लिए 2000 से 2500 रुपए और ऑटो वाले 800 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। गोकुल और आसपास के सभी प्रमुख स्थानों पर घुमाने के बाद में आप जहां कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैक्सिमम लोग मथुरा और वृंदावन की यात्रा के साथ में गोकुल को कवर करते हैं। तो आप अपना मथुरा या वृंदावन में स्टे करने के बाद में जल्दी सुबह गोकुल के लिए निकल जाइए। पूरे दिन में सभी स्थानों को कवर करने के बाद में शाम को आप गोकुल से वापसी कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मथुरा और वृंदावन यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहीं अगर आप बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दोस्तों, यमुना जी के इस पार मथुरा शहर बसा हुआ है और उस पार गोकुल धाम। यमुना नदी पर बने बैराज को पार कर अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, जैसे ही आप गोकुल पहुँचेंगे आपको बहुत से पंडित जी लोग मिल जाएंगे। आपसे 50 रुपए लेते हैं। 2 से 3 प्लेसेस को कवर कराने के साथ साथ सभी जानकारियाँ भी बताते हैं। साथ ही साथ आपको दान आदि के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा जैसी आपकी श्रद्धा हो दान आदि कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो अब हम लोग गोकुल की पावन गलियों में घूमते हुए चलेंगे श्री नंद यशोदा भवन में दर्शन करने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के भय से वासुदेव जी कृष्ण कन्हैया जी को यशोदा माँ के पास पालन पोषण के लिए लाए थे। ये प्यारा सा भवन माता यशोदा का निजी निवास था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था। आप भवन में प्रवेश कर दर्शन करें, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर पूरे भवन में बहुत से स्थान हैं, आप सभी स्थानों पर जरूर घूमें। साथ ही साथ यहाँ पर वो खंभा भी है जहाँ पर कृष्ण कन्हैया की नटखट शैतानियों से परेशान होकर माता यशोदा उनको बांधती थी। दोस्तों, बहुत ही पवित्र स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नंद भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये भी बहुत ही प्यारा सा भवन है। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर शीश महल देखने को भी मिलेगा, जहाँ पर आप पूरे नंद परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गोकुल में नंद भवन का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ पर आपको दर्शन कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन के बाद जो रास्ता लेफ्ट हैंड को जाता है, इसी रास्ते से होते हुए अब हम लोग चलेंगे यमुना जी के दर्शन करने ठकुरानी घाट पर। इस प्राचीन और पवित्र घाट पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं, आप यहाँ पर दर्शन करें। साथ ही साथ आप यमुना जी में नौका विहार भी कर सकते हैं। इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। आप इस प्रमुख घाट पर कुछ देर जरूर बैठें, यहाँ पर आपको बैठकर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों, ठकुरानी घाट बहुत ही पवित्र स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों, गोकुल में इन प्रमुख स्थानों के अलावा भी बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं, साथ ही साथ बहुत सी गौशालाएं भी हैं, आप उनमें भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे रमण रेती,
जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों रमण रेती का बहुत ही विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बहुत सी लीलाएं की थी, साथ ही साथ गोपियों के साथ यहाँ पर खेला करते थे। दोस्तों ऐसा माना जाता है यहाँ की रेत पर लौटने और खेलने से आपके बहुत से दुख दूर होते हैं, साथ ही साथ आपकी बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों रमण रेती का बहुत ही विशाल परिसर है। इस परिसर में बहुत से आश्रम और मंदिर भी बने हुए हैं। आप इन मंदिरों में दर्शन जरूर करें। पूरे ही परिसर को बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से सजाया गया है। दीवारों पर आपको कृष्ण कन्हैया जी के जीवन काल की बहुत ही प्यारी प्यारी आकृतियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ के हरे भरे नज़ारे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। तो दोस्तों आप रमण रेती में दर्शन करने जरूर आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों रमण रेती परिसर के सामने ही बहुत ही बड़ा हिरण पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पर हजारों हिरण रहते हैं। आप इन हिरणों को गेहूं और जो जरूर खिलाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस परिसर में हिरणों के अलावा और भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं। आप यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं। इस पार्क को आप छोटा सा चिड़ियाघर भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर रुकिए, आपको यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे 84 खम्मा मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इस स्थान को पुराना गोकुल भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की थी। ये बहुत ही अलौकिक और प्यारा सा स्थान भगवान श्री कृष्ण जी का घर माना जाता है। बहुत ही अलौकिक मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर 84 खंबे बने हैं, ऐसा कहा जाता है। आज तक इन खंभों को कोई भी गिन नहीं पाया। आप जितनी बार भी इस खंभों को गिनेंगे, इनकी संख्या अलग निकलती है। साथ ही साथ हर खंभों में अलग अलग डिजाइन है और इन सभी खंभों की अलग अलग विशेष मान्यताएं हैं। इस अलौकिक मंदिर के बारे में कहा जाता है गोकुल में ही चारों धाम यात्रा का सुख पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी के द्वारा इस भवन का निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यहाँ पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। आप सभी में दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा परिसर में और भी बहुत से मंदिर हैं। आप सभी में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पवित्र स्थान पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ब्रह्मांड घाट, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह स्थान भी बहुत ही पवित्र और पावन माना जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में माता यशोदा को पूरे ही ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। इसीलिए यमुना नदी के किनारे बने इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर भी बने हुए हैं। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। साथ ही साथ आप यमुना नदी में यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने के विशेष महत्व हैं। इसके अलावा आप घाट पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपनी लिस्ट में इस स्थान को जरूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो यहाँ पर दर्शन और कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे चिंताहरण महादेव जी के दर्शन करने। ये अलौकिक मंदिर यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये महादेव जी का बहुत ही प्राचीन, दिव्य और अलौकिक मंदिर है। आप यहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों इस मंदिर में दर्शन करने से आपको जीवन में नई ऊर्जाएं मिलती हैं। साथ ही साथ आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाती हैं। दोस्तों बहुत ही पवित्र स्थान है। आप इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आइए। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गोकुल के सबसे प्रमुख स्थानों को बताया है। इसके अलावा भी और भी बहुत से छोटे बड़े मंदिर और स्थान हैं। आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोकुल में आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। ऐसे तो पूरे साल ही लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी, होली, दिवाली, अप्रैल, मई और जून के समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप अगर चाहें तो इस टाइम पर भी आकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों ऐसे तो आप मथुरा और वृंदावन यात्रा के साथ ही गोकुल धाम को कवर करते हैं। आपको यहाँ पर आने के लिए ऑटो और टैक्सी का ही किराया लगता है, क्योंकि शाम को आप फिर से मथुरा या वृंदावन में ही अपना स्टे करेंगे। तो आप मान के चलिए 1000 से 1500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गोकुल धाम यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।